स्वागत है सभी मित्रों का। पतंजलि योग सूत्र भाग एक, इसके आज हम तीसरे प्रवचन में हैं। आज पहला दिन है और इस चैप्टर का नाम है मन की पांच वृत्तियां। तो इसमें दो योग के सूत्र हैं जिस पर आगे चर्चा होगी। पहला है वृत्तयः पतं पंजत्ययः क्लिष्टा क्लिष्टाः। मन की वृत्तियां पांच हैं और वे क्लेश का स्रोत भी हो सकती हैं और अक्लेश का भी। दूसरा सूत्र है प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। वे वृत्तियां हैं प्रमाण यानी कि सम्यक ज्ञान, विपर्य यानी कि मिथ्या ज्ञान, विकल्प यानी कि कल्पना, निद्रा और स्मृति। तो भगवान कहते हैं कि मन दासता का स्रोत हो सकता है और मुक्ति का भी हो सकता है। मन इस संसार का द्वार बन जाता है, प्रवेश बन जाता है, लेकिन वह बाहर निकलने का द्वार भी बन सकता है। मन तुम्हें नरक की ओर ले जाता है, लेकिन मन तुम्हें स्वर्ग की ओर भी ले जा सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि मन का उपयोग कैसे किया जाता है। मन का ठीक से उपयोग ध्यान बन जाता है, मन का गलत उपयोग पागलपन बन जाता है। हर व्यक्ति मन में है। अंधकार और प्रकाश दोनों संभावनाएं इसमें विहित हैं। मन स्वयं न शत्रु है और न मित्र है। तुम इसे मित्र बना सकते हो और तुम इसे शत्रु भी बना सकते हो। यह तुम पर निर्भर करता है। तुम जो मन के पीछे छुपे हो। यदि तुम अपने मन को अपना उपकरण बना सकते हो, अपना दास, तो मन वह मार्ग बन जाता है जिसके द्वारा तुम चरम साध्य तक पहुंच सकते हो। यदि तुम गुलाम बन जाते हो और मन को मालिक होने देते हो, तब यह मन जो मालिक बन गया है तुम्हें चरम मनोव्यथा और अंधकार तक ले जाएगा। सारी तरकीबें, सारी विधियां, योग के सारे मार्ग वास्तव में गहरे रूप से एक ही समस्या से संबंधित हैं कि मन का उपयोग कैसे करें। ठीक प्रकार से उपयोग किया हुआ मन उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां यह अमन बन जाता है, और गलत प्रकार से उपयोग किया हुआ मन उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां यह मात्र अराजकता बना रहता है। बहुत सी आवाजें परस्पर विरोधी, विरोधाभासी, भ्रम भरी और विक्षिप्त। पागल खाने में बैठे एक पागल खाने में बैठे एक पागल आदमी ने और बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध ने, दोनों ने मन का प्रयोग किया है। दोनों मन में से गुजरे हैं, लेकिन बुद्ध उस परिस्थिति तक आ पहुंचे हैं जहां मन विलीन हो जाता है। ठीक प्रकार से उपयोग करने पर यह मिटने लगता है, और एक घड़ी आती है जब यह होता ही नहीं। उस पागल आदमी ने भी मन का उपयोग किया है, लेकिन गलत ढंग से उपयोग किया हुआ मन बटा हुआ हो जाता है। गलत प्रकार से उपयोग किया गया मन अनेक मन बन जाता है। गलत प्रकार से प्रयुक्त होने पर यह भीड़ बन जाता है, और अंत में केवल पागल मन ही वहां होता है और तुम बिल्कुल अनुपस्थित होते हो। बुद्ध का मन समाप्त हो गया है, लेकिन बुद्ध अपनी समग्रता में उपस्थित हैं। पागल आदमी का मन समग्र हो गया है और वह स्वयं पूरी तरह अनुपस्थित हो गया है। ये दो छोर हैं। यदि तुम और तुम्हारा मन दोनों साथ बने रहते हैं तब तुम दुख में रहोगे।
या तो तुम्हें विलीन होना होगा या मन को विलीन होना होगा। यदि मन मिट जाता है तब तुम सत्य को उपलब्ध करते हो। यदि तुम मिट जाते हो, अनुपस्थित हो जाते हो, तब तुम विक्षिप्तता को पाते हो। और यही संघर्ष है। कौन मिटने वाला है? तुम्हें मिटना है या मन को? यही है द्वंद। सारे संघर्ष की जड़ यही है। पतंजलि के ये सूत्र तुम्हें एक एक कदम मन की समझ तक ले जाएंगे। क्या है यह? कितने प्रकार से, कितने प्रकार के रूप यह ले सकता है? किस प्रकार की वृत्तियां इसमें चली आती हैं? तुम कैसे इसका उपयोग कर सकते हो और कैसे तुम इसके पार जा सकते हो? और ध्यान रहे, तुम्हारे पास अभी और कुछ भी नहीं है, केवल मन ही है। तुम्हें इसका ही उपयोग करना है। यदि तुम इसका गलत उपयोग करते हो तो तुम अधिक से अधिक दुख में गिरते चले जाओगे। तुम दुख में हो क्योंकि बहुत जन्मों से तुमने अपने मन का गलत उपयोग किया है। मन मालिक बन गया है और तुम दास मात्र हो, एक परछाई जो मन के पीछे चल रही है। तुम मन से कह नहीं सकते कि रुको। तुम अपने मन को आज्ञा नहीं दे सकते। तुम्हारा मन आज्ञा दिए चला जाता है और तुम्हें उसके पीछे चलना पड़ता है। तुम्हारी सत्ता एक परछाई बन गई है, एक दास बन गई है। और मन का उपकरण मालिक हो गया है। मन कुछ और नहीं है, केवल एक उपकरण है। यह तुम्हारे हाथों और पांव की तरह ही है। जब तुम अपने पांव और हाथों को कुछ करने की आज्ञा देते हो तो वे गति करते हैं। जब तुम कहते हो रुको तो वे रुक जाते हैं। तुम मालिक हो। यदि मैं अपना हाथ हिलाना चाहता हूं तो मैं हिलाता हूं। यदि मैं इसे नहीं हिलाना चाहता तो मैं इसे नहीं हिलाता। हाथ मुझसे नहीं कह सकता है चाहे कुछ करो तुम, अब मैं हिलूंगा। मैं नहीं सुनने वाला तुम्हारी। और यदि मेरे बावजूद भी मेरा हाथ हिलना शुरू कर दे तब शरीर में अव्यवस्था मच जाएगी। लेकिन ऐसा ही घटित हो गया है हमारे मन के साथ। तुम नहीं सोचना चाहते पर मन सोचता चला जाता है। तुम सोना चाहते हो। तुम अपने बिस्तर पर लेटकर करवटें बदल रहे हो। तुम सो जाना चाहते हो लेकिन मन चलता रहता है। मन कहता है नहीं, मुझे कुछ सोचना ही है। तुम मन से कहे चले जाते हो रुको, लेकिन यह कभी तुम्हारी नहीं सुनता। तुम कुछ नहीं कर सकते। मन भी एक उपकरण है लेकिन तुमने इसे बहुत अधिकार दे दिया है। यह अब अधिनायक बन गया है। और यदि इसे तुम इसके ठीक स्थान पर रखने का प्रयत्न करो तो यह बड़ा संघर्ष करेगा। बुद्ध भी बुद्ध भी मन का प्रयोग करते, लेकिन वे अपने मन का प्रयोग उस तरह करते जैसे तुम अपनी टांगों का करते हो। लोग मेरे पास आते रहते हैं और पूछते हैं बुद्ध पुरुष के मन का क्या हो जाता है? क्या वह विलीन ही हो जाता है? क्या वे उसका उपयोग नहीं कर सकते? यह मालिक के रूप में विलीन हो जाता है लेकिन दास के रूप में बना रहता है। वह एक निश्चेष्ट उपकरण के रूप में बना रहता है। यदि कोई बुद्ध का यदि कोई बुद्ध इसका उपयोग करना चाहते हैं तो वो इसका उपयोग कर सकते हैं। जब बुद्ध तुमसे बात करते हैं तो उन्हें इसका उपयोग करना ही होगा, क्योंकि वाणी की कोई संभावना नहीं है मन के बिना। मन का तो उपयोग करना ही होगा। तुम बुद्ध के पास जाते हो और वे तुम्हें पहचान जाते हैं कि तुम उनके पास पहले भी गए हो। इसके लिए मन का उपयोग उन्हें करना होता है। बिना मन के कोई पहचान नहीं होती। बिना मन के कोई स्मृति नहीं होती। लेकिन वे मन का उपयोग मात्र करते हैं। ध्यान रहे, यही अंतर है। तुम मन के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो। जब जब भी वे इसका उपयोग करना चाहते हैं वे इसका उपयोग करते हैं।
जब वे इसका उपयोग नहीं करना चाहते नहीं करते हैं। यह निश्चेष्ट उपकरण है। मन की उनके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। बुद्ध दर्पण की तरह बने ही रहते हैं। यदि तुम दर्पण के सामने आते हो, दर्पण में तुम्हारी छाया पड़ती है, फिर तुम आगे बढ़ जाते हो, तो वो प्रतिबिंब चला जाता है और दर्पण खाली होता है। लेकिन तुम दर्पण जैसे नहीं हो। तुम किसी को देखते हो, वह आदमी चला जाता है, पर उसके बारे में तुम्हारा सोचना चलता रहता है। प्रतिबिंब बना रहता है। तुम उसके बारे में सोचते चले जाते हो। यदि तुम रुकना भी चाहो, तो भी मन सुनेगा नहीं। मन स्वामित्व मन पर स्वामित्व बनाना योग है। और जब पतंजलि कहते हैं कि मन की समाप्ति, तो उसका अर्थ है कि मालिक के रूप में मन की समाप्ति। मन का मालिक हो जाना समाप्त हो जाता है। तब वह सचेष्ट नहीं रहता है। तब वह निचेष्ट उपकरण हो जाता है। तुम आदेश देते हो और वह कार्य करता है। तुम आदेश नहीं देते, वह स्थिर बना रहता है। वह प्रतीक्षा भर कर रहा है। वह स्वयं की बलपूर्वक घोषणा नहीं कर सकता। वह दावा खो गया है, आक्रामकता खो गई है। मन तुम्हें नियंत्रित करने का प्रयत्न नहीं करेगा। अभी स्थिति उल्टी है। तुम मालिक कैसे बन सकते हो? तुम मन को उसके स्थान पर कैसे रख सकते हो, जहां तुम उसका उपयोग कर सकते हो, और जहां यदि तुम उसका उपयोग नहीं करना चाहते, तो तुम उसे एक और रख कर चुप बने रह सकते हो। मन के इस सारे रचना तंत्र को समझना होगा। अब हम पतंजलि के सूत्रों में प्रवेश करेंगे। तो पहला सूत्र है कि मन की वृत्तियां पांच हैं। वे कलेश के स्रोत भी हो सकती हैं और वे अकलेश के स्रोत भी हो सकती हैं। तो भगवान कहते हैं, पहली बात समझने की यह है कि मन शरीर से अलग कोई चीज नहीं है। इसे ध्यान में रखना। मन शरीर का ही हिस्सा है। यह शरीर ही है, लेकिन गहरे रूप में और सूक्ष्म। यह शरीर की ही एक अवस्था है, लेकिन बड़ी नाजुक, बड़ी परिष्कृत। तुम इसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन शरीर के द्वारा तुम इस पर प्रभाव डाल सकते हो। यदि तुम नशा करते हो, यदि तुम एलएसडी लेते हो या मारिजुआना या शराब या कुछ और लेते हो, तुरंत मन पर असर पड़ता है। नशे की चीज शरीर में जाती है, मन में नहीं, लेकिन मन पर असर पड़ता है। शरीर का सबसे सूक्ष्म हिस्सा है मन। इसके जो विपरीत है वह भी सत्य है। मन को प्रभावित करो और शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। सम्मोहन में यही सब कुछ होता है। एक व्यक्ति जो नहीं चल सकता है, जो कहता है कि मुझे पक्षाघात हुआ है, सम्मोहन के अंतर्गत चल सकता है। तुम्हें पक्षाघात नहीं हुआ, लेकिन यदि सम्मोहन के अंतर्गत यह कहा जाता है कि तुम्हारे शरीर को अब पक्षाघात हो गया है, तो तुम चल नहीं सकोगे। और पक्षाघाती व्यक्ति सम्मोहन के अंतर्गत चल सकता है। क्या हो रहा है? सम्मोहन मन में जाता है। सम्मोहन संकेत मन में जाता है। तब शरीर उसके पीछे चल पड़ता है। सबसे पहली बात समझनी होगी, मन और शरीर दो नहीं है। यह पतंजलि की सबसे गहरी खोजों में से एक खोज है। अब आधुनिक विज्ञान तक भी इसे मान्यता देता है, लेकिन पश्चिम में यह ज्ञान बिल्कुल नया है। अब वे कहते हैं कि शरीर और मन के विभाजन की बातें करना ठीक नहीं है। वे कहते हैं कि यह साइकोसोमेटिक है, यह मनः शारीरिक है। ये दोनों एक घटना के दो कार्य भर हैं। एक छोर मन है, दूसरा छोर शरीर है। अतः तुम एक को बदलने के लिए किसी दूसरे पर कार्य कर सकते हो।
शरीर के पास क्रिया के 5 अवयव हैं, यानी कि 5 इंद्रियां, क्रिया के 5 उपकरण, मन की 5 वृत्तियां हैं। जैसे शरीर की 5 इंद्रियां हैं, मन की 5 वृत्तियां हैं। मन की 5 वृत्तियां क्रिया के 5 रूप हैं। अब मन और शरीर एक है। शरीर 5 क्रियाओं में बटा हुआ है, मन भी 5 क्रियाओं में बटा हुआ है। हम हर क्रिया के अब विस्तार में जाएंगे। इस सूत्र के संबंध में दूसरी बात यह है कि मन की क्रियाएं क्लेश का स्रोत भी हो सकती हैं और अक्लेश का स्रोत भी हो सकती हैं। मन की ये 5 वृत्तियां, मन की यह समग्रता तुम्हें गहरी वेदना में पहुंचा सकती है, पहुंचा सकती है दुख में, पीड़ा में। और यदि तुम मन का इस क्रियात्मकता का उपयोग ठीक ढंग से करते हो तो ये तुम्हें गैर दुख में भी ले जा सकती है। गैर दुख शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है। पतंजलि नहीं कहते हैं कि मन तुम्हें आनंद में ले जाएगा, परमानंद में ले जाएगा, नहीं। यह तुम यह तुम्हें दुख में ले जा सकता है यदि तुम इसका गलत ढंग से उपयोग करते हो, यदि तुम इसके गुलाम बन जाते हो। लेकिन यदि तुम मालिक बन जाओ तो यह तुम्हें गैर दुख में ले जा सकता है, आनंद में नहीं। क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव ही है। मन तुम्हें उस तक नहीं ले जा सकता है। लेकिन यदि यदि तुम गैर दुख में हो तो आंतरिक आनंद बहना शुरू हो जाता है। आनंद वहां भीतर सदा से है ही। यह तुम्हारा निजी स्वभाव है। यह प्राप्त करने वाली या अर्जित करने वाली कोई चीज नहीं है। यह कहीं और पहुंचने और पाने की चीज नहीं है। तुम इसके साथ जन्मे हो, तुम्हारे पास यह है ही। यह अवस्था मिली ही हुई है। इसलिए पतंजलि नहीं कहते कि मन तुम्हें दुख या आनंद में ले जा सकता है, नहीं। वे पूरे वैज्ञानिक हैं, बहुत परिशुद्ध हैं। वे एक शब्द भी ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे जो तुम्हें कोई झूठी सूचना दे दे। वे सीधे ही कहते हैं कि या तो दुख में या गैर दुख में। बुद्ध ने कई बार यही कहा था। जब जब खोजी उनके पास आते और खोजी आनंद प्राप्त करने के पीछे ही पड़े होते, वे बुद्ध से पूछते कि हम आनंद तक कैसे पहुंच सकते हैं, परमानंद तक। वे कहते कि मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें केवल यह मार्ग दिखा सकता हूँ जो गैर पीड़ा तक ले जा सकता है, केवल दुख की अनुपस्थिति तक ले जा सकता है। मैं सुनिश्चित आनंद के बारे में कुछ नहीं जानता, नकारात्मकता के बारे में ही कहता हूँ। मैं तुम्हें संकेत दे सकता हूँ कि गैर दुख के संसार में कैसे रहा जाए। इतना भर ही है जो विधियां कर सकती हैं। एक बार जब तुम गैर पीड़ा की अवस्था में होते हो, आंतरिक आनंद बहने लगता है। लेकिन वह मन से नहीं आता, वह तुम्हारी आंतरिक सत्ता से आता है। इसलिए मन का आनंद से कुछ लेना देना नहीं है। मन इसे निर्मित नहीं कर सकता है। यदि मन दुख में होता है तब मन बाधा बन जाता है। यदि मन गैर दुख में होता है तब मन द्वार हो जाता है। लेकिन यह निर्माण करता नहीं हो सकता है। यह कुछ कर नहीं रहा होता है। तुम खिड़कियां खोलते हो और सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं। खिड़कियां खोलने के द्वारा तुम सूर्य का निर्माण नहीं कर रहे होते। सूर्य तो वहां था ही। यदि वह वहां नहीं होता तब खिड़कियों को केवल खोल देने से किरणें प्रविष्ट नहीं होती हैं। पर तुम्हारी खिड़की रुकावट बन सकती है। हो सकता है कि बाहर सूर्य की किरणें हों, लेकिन खिड़की बंद है। खिड़की बाधा डाल सकती है या वह अंदर आने दे सकती है। वह राह बन सकती है, लेकिन वह निर्वाण कत्री नहीं हो सकती है। वह उन किरणों का निर्माण नहीं कर सकती है। वे किरणें वहां हैं ही। तुम्हारा मन यदि दुखी होता है तो बंद हो जाता है। ध्यान रहे,
दुख का एक लक्षण बंधपन भी है। जब कभी तुम दुख में होते हो तुम बंद हो जाते हो। जब कभी तुम कोई व्यथा अनुभव करते हो तुम संसार के प्रति बंद होते हो। अपने सबसे प्रिय मित्र तक के लिए तुम बंद होते हो। जब तुम दुख में होते हो तुम पत्नी, अपने बच्चों, अपने प्रिय तक के लिए बंद हो जाते हो, क्योंकि दुख तुम्हें भीतर सिकुड़न देता है। तुम सिकुड़ते हो। हर ओर से तुम अपने द्वार बंद कर लिए होते हो। इसलिए दुख में लोग आत्महत्या की बात सोचने लगते हैं। आत्महत्या का मतलब है संपूर्ण बंधपन। किसी संवाद की कोई संभावना ही नहीं है, किसी द्वार की कोई संभावना नहीं है। एक बंद दरवाजा भी खतरनाक हो सकता है। कोई इसे खोल सकता है, इसलिए दरवाजे को नष्ट मत कर दो। सारी संभावनाओं को नष्ट कर दो। कोई इसे खोल सकता है, इसलिए दरवाजे को ही नष्ट कर दो। सारी संभावनाओं को नष्ट कर दो। आत्महत्या का अर्थ है कि अब मैं किसी भी द्वार दरवाजे के खुलने की सारी संभावनाओं को नष्ट करने जा रहा हूं। अब मैं स्वयं को संपूर्णतः बंद करने जा रहा हूं। जब कभी तुम दुख में होते हो तुम आत्महत्या की सोचना शुरू कर देते हो। जब तुम खुश होते हो तो आत्महत्या की बात तक नहीं सोचते। तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जीवन इतना सुख देने वाला है, जीवन इतना गहरा संगीत है, तो भी लोग अपना जीवन नष्ट क्यों कर लेते हैं। यह असंभव लगता है। ऐसा क्यों है कि जब तुम खुश होते हो तब आत्महत्या असंभव लगती है? क्योंकि तुम खुले होते हो। जीवन तुम में प्रवाहित होता है। जब तुम प्रसन्न होते हो तब तुम्हारे पास कहीं बड़ी आत्मा होती है। तब वो आत्मा फैलती है। जब तुम अप्रसन्न होते हो तुम्हारे पास बहुत छोटी आत्मा होती है। एक सिकुड़न होती है। जब कोई अप्रसन्न होता है तब उसका स्पर्श करो। उसका हाथ अपने हाथ में लो, तुम अनुभव करोगे कि उसका हाथ मरा हुआ है। उसके द्वारा कुछ नहीं बह रहा है, कोई प्रेम, कोई उष्मा नहीं है। वह मात्र ठंडा है, जैसे कि वह किसी लाश का हाथ हो। लेकिन जब कोई प्रसन्न होता है और तुम उसका हाथ छू, वहां कुछ संप्रेषित होता है। ऊर्जा बह रही है। उसका हाथ भरा हुआ उसका हाथ भरा हुआ हाथ भर नहीं है। उसका हाथ पुल बन गया है। उसके हाथ द्वारा कोई ऊर्जा तुम तक आती है, संचारित होती है, जुड़ती है। ऊष्मा बहती है, तुम तक पहुंचती है। वह तुम में बहने का हर प्रयत्न करता है और तुम्हें भी अपने में बहने देता है। जब दो व्यक्ति प्रसन्न होते हैं तो वे एक हो जाते हैं। इसलिए प्रेम में एकत्व घटित होता है और प्रेमी सोचने लगते हैं कि वे दो नहीं एक हैं। वे दो होते हैं और वो महसूस करने लगते हैं कि वे दो नहीं हैं, क्योंकि प्रेम में वे इतने खुश होते हैं कि पिघलाव घटित हो जाता है। वे एक दूसरे में पिघलने लगते हैं। वे एक दूसरे में बहने लगते हैं। सीमाएं टूट जाती हैं, परिभाषाएं धुंधला जाती हैं और वे नहीं जानते कि कौन कौन है। उस घड़ी में वे एक हो जाते हैं। जब तुम खुश होते हो तुम दूसरे में बह सकते हो और तुम दूसरे को भी स्वयं में बहने देते हो। यही है उत्सव का अर्थ। जब तुम हर एक को स्वयं में बहने देते हो और तुम हर एक में बहते हो, तुम जीवन का उत्सव मना रहे हो। और उत्सव सबसे बड़ी प्रार्थना है, ध्यान का सबसे ऊंचा शिखर है। दुख में तुम आत्महत्या करने की बात सोचना शुरू कर देते हो। दुख में तुम विनाश की सोचना शुरू कर देते हो। दुख में तुम
उत्सव के विपरीत छोर पर होते हो, तुम दोष देते हो, तुम उत्सव नहीं मना सकते। हर चीज के लिए तुम्हें दुर्भाव है, हर चीज गलत है और तुम निषेधात्मक हो। तुम बह नहीं सकते, तुम जुड़ नहीं सकते, और तुम किसी को अपने में बहने नहीं देते। तुम एक द्वीप बन गए हो, पूरी तरह से बंद। यह एक जीवित मृत्यु है। जीवन केवल तभी है जब तुम खुले हो, जब तुम बह रहे हो, जब तुम निडर, निर्भय, खुले, अति संवेदनशील होकर उत्सव मना रहे होते हो। तो पतंजलि कहते हैं कि मन दो बातें कर सकता है। यह निर्मित कर सकता है दुख या गैर दुख। तुम इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हो कि तुम दुखी हो जाओ, और तुमने इसका उपयोग इसी तरह से किया है। तुम सब इस बात में निपुण हो, इस पर अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं है, तुम इसे जानते ही तुम दुख निर्मित करने की कला जानते हो सकता है तुम्हें इसका होश न हो, लेकिन यही तुम कर रहे हो निरंतर। जो कुछ तुम छूते हो दुख का स्रोत बन जाता है, जो कुछ भी। मैं गरीब आदमियों को देखता हूँ, स्पष्टतः वे दुखी हैं, वे गरीब हैं, जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन फिर भी मैं धनवान व्यक्तियों को देखता हूँ और वे भी दुखी हैं। ये धनवान व्यक्ति सोचते हैं कि धन कहीं नहीं ले जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। धन उत्सव तक ले जा सकता है, पर उत्सव मनाने वाला मन तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए यदि तुम गरीब हो, तुम दुखी हो, और यदि तुम धनवान हो जाते हो तो तुम ज्यादा दुखी हो जाते हो। जिस घड़ी तुम समृद्धि को छूते हो तुम उसे नष्ट कर देते हो। तुमने राजा मिडास की ग्रीक कहानी सुनी है। जो कुछ भी उसने छुआ सब सोने में बदल गया। तुम सोने के टुकड़े को छूते हो और तत्क्षण वह कीचड़ बन जाता है, वह धूल हो जाता है, और तब तुम सोचते हो कि संसार में कुछ नहीं है, धन दौलत भी व्यर्थ है। लेकिन ऐसा नहीं है। पर तुम्हारा मन उत्सव नहीं मना सकता, तुम्हारा मन किसी गैर दुख में हिस्सा नहीं ले सकता। यदि तुम्हें स्वर्ग में भी निमंत्रित किया जाए तो तुम वहां भी स्वर्ग नहीं पाओगे, तुम एक नरक का निर्माण कर लोगे। तुम जैसे हो, जहां कहीं तुम जाते हो, तुम अपना नर्क अपने साथ ले जाते हो। एक अरबी कहावत है कि नर्क और स्वर्ग भौगोलिक स्थान नहीं है, वे दृष्टिकोण हैं। और कोई स्वर्ग या नर्क में प्रवेश नहीं करता है, हर कोई स्वर्ग और नर्क सहित प्रवेश करता है। जहां कहीं तुम जाते हो तुम अपने नर्क का प्रक्षेपण और अपने स्वर्ग का प्रक्षेपण अपने साथ ले जाते हो। तुम्हारे भीतर एक प्रक्षेपक है, फौरन तुम प्रक्षेपण कर लेते हो। लेकिन पतंजलि सतर्क है। वे कहते हैं दुख या गैर दुख, विधायक दुख या नकारात्मक दुख, लेकिन आनंद नहीं। मन तुम्हें नहीं दे सकता है आनंद। आनंद तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता। आनंद तुम में ही छिपा है। जब मन गैर दुख की अवस्था में होता है तो आनंद बहने लगता है। यह मन से नहीं आता, यह कहीं पार से आ रहा होता है। इसलिए मन की वृत्तियां क्लेश का स्रोत भी हो सकती हैं और अक्लेश का स्रोत भी हो सकती हैं। आगे मन की 5 वृत्तियां हैं, इसके बारे में हम कल पठन करेंगे। सभी का धन्यवाद।